तो फ्रेंड्स नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत है आप लोगों का माँ बेटी के चैनल में। और कैसे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स इधर मैं हूँ और जो है कि इधर मेरी माँ है और आप लोग देख सकते हैं कि मैं भी अपना बाल उल बांध चुकी हूँ। और इधर मैं अपनी माँ का भी जो है कि बाल उल बांध चुकी हूँ। मतलब इस समय टाइम हो रहा है लमसम 12 बजे, 12 नहीं भी 11:30 हो रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि मतलब मेरी माँ कितना साफ़ लग रही है। मेरी माँ मुझसे बहुत ही गोरी है फ्रेंड्स। और इस समय जो है कि वृद्धावस्था है तब इतना है ये। और ये पहले अपने ज़माने में बहुत ही गोरी थी फ्रेंड्स। आप लोगों को बता दूँ मैं अपनी माँ के ऊपर नहीं गई हूँ क्योंकि मेरी माँ का चेहरा अलग है, मेरा चेहरा अलग है। मैं मेरा शक्ल जो मेरे पिताजी से मिलता है। तो आप लोगों को बता दो फ्रेंड जो है कि मेरी माँ बहुत ही कष्ट झेलकर समझ लीजिए कि हम 5 बहनों और 2 भाई को जो है कि पाली पोसी है। और जो है कि आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी कि मेरी माँ जो है कितना कठिन परिश्रम करके और जो है कि कितनी मुश्किलों का सामना करके जो है कितनी दुख तकलीफ़ों से जो है कि हम भाई और बहनों के जो है कि मेरी माँ ने पाला है। और आप लोगों को बता दूं कि मेरी माँ को ये भी नहीं समझ में आ रहा है उनको कि मैं क्या बोल रही हूँ या फिर मतलब कि क्या कर रही हूँ। तो आप लोगों को बता दूं कि मेरी माँ को जो है कि कम सुनाई भी देता है। और कम सुनाई तो पहले से देता है, जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था उससे पहले ही मेरी माँ को मतलब कम सुनाई देता था। मगर एक्सीडेंट होने के बाद जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि मतलब मेरी माँ का जो है दिमाग बहुत कम काम करता है। उतना नहीं काम करता है, मतलब बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिए कि जैसे एक छोटा बच्चा का दिमाग काम करता है, ठीक उसी तरह से मेरी माँ का भी दिमाग काम काम करता है। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरी माँ अपने मन से मतलब न जाने क्या बोल रही है। तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, जब मेरी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था उससे पहले जो है कि मेरी माँ बहुत ही परिश्रम और बहुत ही समझ लीजिए कि मेहनती थी। इतना मैं बता दूं कि मतलब मैं जितना मेहनत इस टाइम पर कर रही हूँ फ्रेंड्स ना, इससे कहीं ज़्यादा मेरी माँ स्ट्रगल कर कर अपने जीवन में जो है कि अपने मतलब हम भाई बहनों को जो है पाल कर इतना बड़ा की है। और आप लोगों को बता दूं कि हमारी स्थिति मतलब इतनी ख़राब थी, इतनी बुरी तरह थी फ्रेंड्स कि जो है कि हमारे घर में खाने को नहीं रहता था। ये समझ लीजिए कि अगर एक टाइम खाना बनता था तो जो है उसको फिर उसके बाद में होता है था कि शाम को क्या बनेगा। सोचना पड़ता था कि मतलब कि अगर सुबह बन गया खाना तो शाम को क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। इतना हमारे यहाँ जो है कि गरीबी थी, इतना मुसीबत दिक्कत परेशानी था। और गरीबी मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे घर क्यों था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पिताजी जो थे उतना मतलब हमारे पिताजी उतना मेहनती नहीं थे। ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी के हाथ में मतलब गुण नहीं, उनके अंदर आपको बता दूं कि बहुत सारी जो है कि गुण तनिक नहीं सीखे, उनके अंदर बहुत सी कला है। मैं आप लोगों को बता दूं उनको कला का मतलब क्या है उनके अंदर कि राजगिरी राजगिरी मतलब ये जो जुड़ाई उड़ाई मिस्त्री होता है वो थे। और जो है कि इनके अंदर समझ लीजिए कि ऐसी कोई काम नहीं था जो कि वो कर ना सकते। और जो भी ऐसा मतलब कि वो काम करते थे, जो भी काम करते थे मतलब बहुत ही अच्छा तरीके से साफ़ सफाई साफ़ सुथरा से और अच्छा काम करते थे। मगर वो करना नहीं चाहते, जिसको आप बोल सकते हैं कि क्या बोलूँ पिताजी हैं। तो आप लोगों को बता दें मतलब कि वो मतलब मेहनती भोजन, मैं उनको मतलब बुरा उनके प्रति गलत लैंग्वेज तो नहीं इस्तेमाल करना चाहती और ना ही करूँगी। मतलब कि उनको समझ लीजिए कि मतलब वो मेहनती बहुत ज़्यादा नहीं थे, करते थे उतना मेहनत नहीं करते थे। अगर आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, अगर वो मेहनत करते तो हम लोगों के पास मतलब इतना दिक्कत हम लोगों को नहीं झेलना पड़ता जितना कि मेरी माँ ने दुख तकलीफ़ झेला है, जितना दिक्कत से हम लोगों को पाला है फ्रेंड्स। मैं जानती हूँ, मेरी माँ जानती है, मतलब हम पांचों भाई बहन जानते हैं कि मेरी माँ जो है कितना कठिन परिश्रम करके जो है कि हम लोगों को पाली है। तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों से केवल यही मांगूंगी, यही आप लोगों से विनती करूंगी
कि आप लोग मेरे हम माँ बेटी को ढेर सारा प्यार दुलार और सपोर्ट कीजिए, और हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। क्योंकि आपको बता दूं कि हम माँ बेटी के सिवा, ये समझ लीजिए कि मेरी माँ मतलब सुहागन होते हुए भी आपको बता दूं कि मतलब कि जो एक सुहागन स्त्री का जीवन में सुखमय जीवन होता है, जो उसके पति से मतलब उसको जितना प्रेम चाहिए या फिर जितना हर एक सुख सुविधा चाहिए फ्रेंड्स ना, उतना मेरी माँ को मतलब नहीं मिला, और ना ही मेरे पिताजी उतना इनको दे पाए। और आप लोगों को क्या बता दूँ कि मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर माता-पिता की मतलब माता-पिता जो भी गलती करते हैं या फिर जो भी कमी रखते हैं, तो उसका जो है असर उनके बच्चों पे जाता है। तो फ्रेंड्स, मगर हमारे भले मेरे माता-पिता ऐसा नहीं है कि मेरे माता-पिता मतलब मेरे माता-पिता में तो इतनी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिए कि रेगुलर का हमारे यहाँ जो है कि मार-पीट, लड़ाई झगड़ा मतलब कि दो हमारे माता-पिता में होता था। तो आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स कि मेरे पिताजी जो थे वो बहुत ही गरम दिमाग के थे। मतलब कि उनको अगर कोई कुछ अगर बोल दे ना, तो उनके लिए समझ लीजिए कि ज़हर के ही समान है। और वो कुछ नहीं देखते थे, अगर कोई उनको कड़क आवाज़ में बोल दे या फिर उनका कोई सवाल का जवाब दे दो फ्रेंड, तो तुरंत जो है कि दिमाग गरम कर लेते थे और तुरंत लगते थे मारने-पीटने। और तो फ्रेंड्स, आप लोग गलत कमेंट ये मत कीजिएगा कि मैं अपने पिताजी के बारे में बुरा बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं अपने पिताजी को जो है कि मानती नहीं हूँ, बहुत मानती हूँ। और इस समय जो है कि हमारे पिताजी घर पर आए हैं, और जितना हो सकता है मुझसे मतलब मैं मुझसे जितना हो सकता है उनका सेवा करना, मैं जिस तरह अपनी माँ का करती हूँ और उसी तरह मैं अपने पिता का भी करती हूँ। क्योंकि वो भले ही भले ही वो अपनी नवोदयावस्था में चाहे जो भी कुछ किए हैं, चाहे जो भी अपने उम्र समय में चाहे जो कुछ भी किए, मगर अब जो है इस समय वृद्धावस्था हो चुका है। तो हम मतलब कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आगे का बीती हुई हर एक बात को भूलकर अपने माता-पिता को मतलब अपने माता-पिता का ज़िंदगी जो है वो सुखमय बनाएँ। भले हमारे जीवन में हम लोग कितना भी कष्ट झेले हों, चाहे जैसे भी, अगर चाहे दुःख में, चाहे सुख में, चाहे चाहे जिस तरह हम लोगों को मतलब पाले हैं, चाहे बड़ा किए हैं, तो वो हमारे माता-पिता ही हमें बड़ा किए हैं। तो ख़ैर उनका अब उनको हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि उनकी भी कुछ मजबूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि उनका मन नहीं लगता था काम में, इसलिए काम नहीं करते थे, और जो काम नहीं करते थे वो मेरी माता जो है उनको बोलती थी, कहती थी काम करने के लिए, तो तब दोनों मतलब मेरे माता-पिता में झगड़ा होने लगता था। तो मतलब कि मेरी जो है कि फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूँ, जब मार-पीट होता था तो मेरे पिताजी जब मार-पीट कर लेते थे तो घर छोड़कर जो है चले जाते थे। और आप लोगों को बता दूँ घर छोड़कर कहाँ जाते थे, हमारे यहाँ मतलब कि एक आश्रम है यहाँ पर, नहीं वाराणसी में, वो जो है आश्रम है, वहीं पर चले जाते थे। और वहाँ पे मतलब जो है कि हम लोग भी अपने वहाँ पर जो जिस जहाँ पर जाते थे वहाँ पर हमारे मतलब एक गुरु हैं, और वो भी आप लोगों को बता दें, वहाँ पर जो हम लोग भी जाते हैं अपना मतलब वहाँ पर जाते हैं, तो रहते नहीं हैं कि मतलब रात भर रहते हैं हम लोग वहाँ पर, दर्शन पूजा आरती सब कुछ करते हैं, देखते हैं और दर्शन वर्शन कर कर चले आते हैं। और वहाँ पर जो है कि मेरे पिताजी जब झगड़ा-वगड़ा कर लेते थे तो वहाँ पर चले जाते थे, और जो है कि वहाँ पर जाने के बाद में आप लोगों को फ्रेंड्स बता दूँ, 8 महीने, 9 महीने, साल भर तक वहाँ से नहीं आते थे। जब मेरी माँ जाती थी, उनको बुलाती थी, बहुत ही विनती करती थी, बहुत उनको मनाती थी, तब वो घर पर आते थे। और आप लोगों को बता दूँ मतलब घर पर आने के बाद में भी फ्रेंड जो है ना, वो सही से नहीं रहते थे। फिर भी वही रोज़ का मारना-पीटना, डेली का उन लोगों का फिर झगड़ा हो जाता था। तो आप लोग बता दूँ, ये मैं किसको गलत कहूँ, या अपनी माँ को या फिर अपने पिता को, तो मैं गलत किसी को नहीं कह सकती। हाँ, मैं गलत इ मत म गलत इ मैं समय को कहूँगी, क्योंकि हमारा समय जो था अच्छा नहीं था। समय को इसलिए कहूँगी क्योंकि हमारी स्थिति मतलब हमारे परिवार में जो थे गरीबी बहुत ज़्यादा थी। और हमारे पिताजी जो है कि इतना मेहनती नहीं थे, अगर मेहनत करे होते तो उतना गरीबी नहीं होता रहता। मगर क्या करें, उनको समझ नहीं था कि अगर आज हम मेहनत करेंगे तो ये गरीबी भी चली जाएगी। तो
यही सब बातें हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को बता, जब मेरे पिताजी वहाँ से आते थे तो फिर डेली का मार झगड़ा वही चालू हो जाता था। तो और मैं आपको बता दूं कि मेरी माँ को फ्रेंड्स ना मेरे पिताजी बहुत बुरी तरह से मारते थे, इतना बुरी तरह से मारते थे कि समझ लीजिए कि उनको मेरी माँ को अधमरा ही कर कर छोड़ते थे। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं तो कभी कभी अपनी माँ को देखती हूँ ना तो बहुत ही सोचती हूँ कि मेरी माँ जो है कि कैसे इतना जिल्लत भरी अपनी ज़िंदगी जीती थी। और वो भी बता दूं कि ये मेरी माँ किस कारण जो है कि उनका सब टॉर्चर बर्दाश्त करती थी और जो है सहती थी, क्योंकि जो है कि हम 5 बहनें और 2 भाई थी। तो इसी के कारण जो है कि हम लोगों का जो है कि मुँह देखकर फ्रेंड्स मेरी माँ हम लोगों का जो है कि हमारे बारे में सोचकर हमारी माँ कहीं नहीं जाती थी और ना ही कहीं गई। क्यों, आप लोगों को बता दूं कि मेरे पिताजी जो थे ना बहुत ही मारते पीटते थे। तो मेरे मामा जो है बोले कि चलो हम दूसरी जगह तुम्हें करवा दें, मगर मेरी माँ जो है कि नहीं, कहने को वो बोली कि नहीं, हमारा जहाँ हो चुका अब हम नहीं जाएंगे अपने बच्चों को छोड़कर। तो फ्रेंड्स यही सब बात थे। और मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं कि मैं तो समझ सकती हूँ कि ऐसी माँ सबको मिले जो कि अपने बच्चों को चाहे कितना भी दुख तकलीफ़ पड़े मगर अपने बच्चों को छोड़कर कभी भी वो गलत कदम ना उठाएं और ना ही कहीं छोड़ कर जाएं। बहुत सी माताएं ऐसे हैं कि मैं यूट्यूब पे मतलब देखती हूँ समाचार में वीडियो में, तो बहुत सी माताएं कहीं अपने बच्चों को ही मार देती हैं या फिर कहीं जो है कि अपने बच्चे को छोड़कर चली जाती हैं। तो मैं उन माताओं से कहना चाहूँगी कि कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं कि अपने बच्चों को मतलब इस तरह बुरी तरीके से हालत में छोड़कर चले जाएं। और आपको बता दूं कि अगर जिन बच्चों की माता अगर इस तरह करती है या फिर छोड़कर चली जाती है या चले कुछ भी हो जाता है तो उन बच्चों का क्या हाल होता है तो वही समझ सकते हैं। मगर मैं ये जो है कि मैं अच्छी तरह से अनुभव कर सकती हूँ कि उनके ऊपर क्या बीतता होगा। क्योंकि आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स कि जो है कि मेरी माँ इस हालत में है ना कि मुझे बहुत ही अखरता है, मुझे बहुत ही महसूस होता है कि एक माँ का मतलब होना हमारे जीवन में बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आप लोगों को बता दूं कि मेरी माँ भले ही दिमाग नहीं है या फिर मतलब कुछ उनको जानकारी नहीं है, फिर भी अगर यह मतलब मेरी माँ है, मुझे बहुत ही हिम्मत और हौसला मिलता है। और मैं आप लोगों को क्यों कह रही हूँ कि हिम्मत और हौसला मिलता है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं अपने जीवन में अकेली इतना स्ट्रगल करती हूँ कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। क्योंकि मेरा रिश्ता टूटे, आप लोगों को बता दूँ कि मैं 8 साल तो हो चुका है लमसम, मेरा 8 साल लमसम हो चुका रिश्ता टूटा। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे भाई ने नहीं मतलब करने की कोशिश किया, मेरी बहनों ने मुझे कहीं करने की कोशिश, सब लोग मुझे कहे कि चलो हम कर दे दूसरा, मगर मेरा जो दिल है आत्मा है वो मुझे गवाही नहीं देता फ्रेंड कि मैं फिर से शादी करूं। और ना ही मैं अपनी ज़िंदगी में कभी करना चाहूँगी और ना ही करूँगी, ना ही करना चाहूँगी। अब मेरी ज़िंदगी जितना भी बची है मैं अपनी माँ को लेकर ऐसे ही जीवन अपना काट लूँगी। और जब मेरी